हेलो एवरीवन। सबसे पहले जय श्री राधे कृष्णा। ओके, तो ये जन्माष्टमी स्पेशल रीडिंग है कि पहले मैं रीडिंग करने वाली थी कि लॉर्ड कृष्णा जी की तरफ से हम सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, लेकिन फिर मुझे राधा माँ की एनर्जी दोनों ही पायल में बहुत ज़्यादा मिली। तो वैसे मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड करी। ओके, सो राधा कृष्ण जी दोनों की ही मैसेजेस थे, दोनों की ही एनर्जीज प्रेजेंट थी, हालांकि दोनों एक ही है। ओके, तो मैंने टाइटल फिर राधा किशन जी के मैसेजेस, क्यों उनका नाम अलग अलग कर दिया जाए, राइट, है एक ही तो नाम भी एक ही। तो फिर राधा किशन जी की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, ये रीडिंग होगी, ये टॉपिक होगा। ओके, मैं इसमें 3 पाइल्स पहले ऑप्शन रखने वाली थी, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ, लेकिन थर्ड पाइल जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैसेज मिला कि 2 काफ़ी है, मतलब थर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इज़ इनफ, 2 ही करूँ इसमें मैं तो बेस्ट है। तो मैंने इस बार 2 ही ऑप्शंस रखे हैं, 3 नहीं रखे हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल। आप दोनों में से फर्स्ट में आपको ब्यूटीफुल राधा कृष्ण जी की पिक्चर दिखेगी ब्लू कलर में, सेकंड में मोर पंख होगा। ओके, सो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। आपने जो भी पाइल चूज़ किया आप उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके अपनी रीडिंग, अपने मैसेजेस आप देख सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच, अगर आपने मेरी रीडिंग को देखने के लिए चूज़ किया है तो थैंक यू सो मच। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, जय जन्माष्टमी। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है सबसे पहले उन्हें जय श्री कृष्णा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि कृष्ण जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जन्माष्टमी स्पेशल सीरीज है ये। ओके, कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 से। कृष्ण जी के मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए, थैंक यू सो मच। वन लास्ट टाइम। एक मैसेज जो आपके लिए आ रहा है पाइल नंबर 1, वो पहला मैसेज कहना चाहते हैं आपसे कि डरना नहीं है। किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लग रहा है, इन दिनों घबराहट हो रही है, तो वो आपको यही कहना चाहते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ओके, बेसिकली कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ सारथी बन के खड़े हैं। जैसे अर्जुन जी के वक्त में उनका रथ उन्होंने संभाला था ना, वैसे आपका रथ भी कृष्ण जी संभालेंगे। आपको डरना नहीं है किसी भी बात से। और इसमें सिर्फ कृष्ण जी नहीं, राधा जी भी आपके साथ हैं। ओके, यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की दोनों की एनर्जी है। सोलो ट्रिप पे जा सकते हो आप कहीं, आपको अकेले ट्रिप करनी चाहिए, अकेले घूमना फिरना चाहिए। इससे आप और ज़्यादा अपने आप को जान पाओगे। आपका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, जहाँ पे फियर की एनर्जी स्टक है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते आप, तो वो हील होते हुए दिखेगी आपको। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओहो, नो डाउट आप बहुत इमोशनल हो। तभी मुझे आपकी रीडिंग में राधा माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। आपकी जो फेमिनिन पावर है ना, वो ज़्यादा एक्टिव है। ओके, आप बहुत इमोशनल हो, एंड इवन ये बहुत अच्छी बात है, अपने इमोशंस को फील करना बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली इसी कारण आपके क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपके इमोशन ज़्यादातर लोग समझ क्यों नहीं पाते। मतलब जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो वैसे लोग नहीं देख सकते, जिस तरीके से आप चीज़ों को समझते हो वैसे लोग नहीं समझ सकते। बेसिकली कृष्ण जी ये कह रहे हैं आपको। ओके, आपके खुद के भी क्वेश्चंस थे, और वो यहाँ पे कहना भी चाहते हैं कि यस, आपका जो नज़रिया है ना वो सबका हो ज़रूरी नहीं, और आप जो इस तरीके से चीज़ों को फील करते हो ना वैसे लोग नहीं करते हैं फील। ओके, मतलब आप यूनिक हो, इन द सेंस वो ये कहना चाहते हैं आप थोड़े यूनिक हो, और वो यूनिकनेस सब में हो ज़रूरी नहीं। राइट, राधा जी यूनिक थी।
आपको कहा भी जा रहा है कि आपको अपनी फेमिनिन पावर को ना एम्ब्रेस करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। आपको अपने इमोशंस को कोसना नहीं है कि मैं ही क्यों सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ, मेरे इतने हैवी इमोशंस क्यों हैं। ओके, मतलब कि मेरी ही गलती है जो मैंने इतना डीपली फ़ील किया, आपकी गलती नहीं है। आपने डीपली फ़ील किया, सामने वाला नहीं समझ पाया, वो उसकी बेवकूफ़ी, उसकी नादानी। लेकिन आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना अपने इमोशंस को लेके, अपने इमोशंस को हाइड नहीं करना, सप्रेस नहीं करना। बेसिकली किशन जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको ना मतलब कि अपने इमोशन से डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है दूसरों के कारण। अपने इमोशंस को फ़ील करो, अनाहत को समझो अपने। दूसरों के कारण अपने अनाहत चक्र को हर्ट मत करो आप। जो दूसरे करेंगे बेसिकली वो भी आप अपने साथ करोगे, तो आप में और दूसरों में कोई फ़र्क है नहीं। अगर सच में आपको दूसरों की कुछ बातें गलत लगती है तो आप बिहेव मत करो वैसे अपने खुद के साथ। अगर दूसरे आपके इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो आप तो प्रायोरिटी दो ना अपने इमोशंस को। आप भी नहीं दोगे तो आप में और उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। आप उस इंसान से भी ज़्यादा गलत कर रहे हो अपने साथ। फिर ये कहना चाहते किशन जी कि तुम्हें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अपने में काफ़ी हो तुम। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की कैसे क्या ज़रूरत है। जो तुम्हारे लोग हैं ना मैं तुम तक भेजूंगा, लेकिन तब तक मैं हूँ ना साथ तुम्हारे। और अपने इमोशंस को समझो, सप्रेस मत करो। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि पाई नंबर 1 वाली शायद अपने इमोशंस को या तो आप दूसरों के इमोशंस को समझने के कारण अपने इमोशंस को हाइड कर देते हो। मतलब कि यहाँ पे सेल्फ केयर का है, सेल्फ केयर, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, आपको इंजॉय करने के लिए भी कहा जा रहा है। पीछे जो है ना ये डॉल्फिन की, फिश की एनर्जी लग रही। इंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है कि लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी। बारिश में भीगना, आइसक्रीम खाना, छोटी छोटी चीज़ें, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करो, उनको इंजॉय करो। उन छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढो। ये बैलेंस का भी कार्ड है। अपनी अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। जस्टिस। अपने अंदर की यस, मैंने बैलेंस बोला था, यहाँ पे तराजू भी है। तराजू हमेशा हमें बैलेंस का ही शो करता है, ये इक्वल है। आपके अंदर जो मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज हमारे अंदर ही होती है। ओके, राइट साइड हमारी मेल होती है, लेफ्ट साइड फीमेल। तो हमारे अंदर जो भी बेसिकली एनर्जी है उसे फील करो, उसे बैलेंस करो। आपके अंदर की जो एनर्जीज है ना अभी नर और नारी की, वो बैलेंस नहीं है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो भी सकता है इन दिनों आपको 6 और 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 6 9 दिखने का मतलब यही होता है कि हमें बैलेंस शो करता है कि आपको अपने काउंटर पार्ट को बैलेंस करना है। अगर आप लड़की हो तो आपको अपने मैस्कुलिन साइड पे भी थोड़ा ध्यान देना है, उसको बैलेंस करना है। आप लड़के हो तो आपको अपनी फेमिनिन साइड को थोड़ा देखना है, ध्यान देना है उस पर। क्योंकि अक्सर सी हमारे सोसाइटी में ना बहुत अलग तरीके से लड़के और लड़की को पेश कर दिया गया है इन दिनों। लड़कों को बोला जाता है कि तुम लड़के हो, डो नहीं सकते। अरे क्यों भाई, आंसू का ना मतलब कोई जेंडर नहीं होता, जैसे हंसी का कोई। और लड़कियों को बोला जाता है कि तुम इतना तेज हंस नहीं सकती, राइट। हंसी, आंसू, ये इमोशंस जो होते हैं ना इनका कोई जेंडर नहीं है। भगवान ने देने से पहले थोड़ी सोचा था कि लड़कियों को सिर्फ आंसू दे दूंगा मैं और लड़कों को हंसी, नहीं ना। नहीं सोचा तो हम होते कौन है, हम ह्यूमंस कौन होते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग डिसाइड करने वाले कि लड़कों को कितना रोना चाहिए कितना नहीं, लड़कियों को कितना तेज हंसना चाहिए कितना नहीं। हम बेसिकली कोई भी नहीं होते ये डिसाइड करने वाले। ओके, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती इन चीज़ों को। ये बेसिकली जो सोसाइटी ने आपको सिखाया है उसको अपने दिमाग से बिल्कुल वैनिश करने के लिए, मिटाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप लड़के हो तो बिलीव मी, मैं कह रही हूँ आप लड़के हो तो आपको पूरा हक है रोने का। अगर आपके भी इमोशंस है, आपका भी हार्ट है, आपको भी फील होता है, राइट। जो कि नेचुरल चीज़ है, एक बहुत नेचुरल चीज़ है। आप भी दिल खोल के रो सकते हो। वो ये नहीं बताता कि आप एक मेल नहीं हो, ये बताता है कि आप एक इंसान हो। मेल फीमेल होने से पहले हम एक इंसान हैं।
हम एक लिविंग बीइंग है जिनके इमोशंस हमें भगवान ने बराबर दिए हैं। ओके, तो आप भी रो सकते हो। ओके, एंड अगर लड़की हो, आप हंसना चाहते हो खुल के, कोई बात है ऐसी जिसमें ठाके मार के हंसने का मन है, तो हंसिए, खुल के हंसिए। वो आपका हक है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो ये सोसाइटी की जो बातें अगर आपके मन में फिक्स कर दी गई है ना, तो प्लीज़ इसको थोड़ा हटा दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इमोशंस आपको कंप्लीटली फ़ील करना है। आप जितना कंप्लीटली अपने इमोशंस को फ़ील कर पाओगे ना, ये कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडरलेस है, ठीक है? कोई भी जेंडर का इसको देख सकता है, कोई भी। तो आप बस अपने इमोशंस को फ़ील करना स्टार्ट कीजिए। जब आप अपने इमोशंस को फ़ील करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, मेरे ये इमोशंस हैं एंड आई एम प्राउड ऑन माई इमोशंस। मैं अपने इमोशंस पे गर्व फील करती हूँ। अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगी, मुझे हंसना आ रहा है तो मैं हंसूंगा, लाइक दिस। तब आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस कर पाओगे, ये इक्वल होगा तराजू। आपको इमोशंस को अपने एक्सेप्ट करना है, उन पे वर्क करना है। इमोशनल वर्क करने को कह रहे हैं यहाँ किशन जी। इवन किशन जी को जाना भी इसीलिए जाता है कि वो अपनी फेमिनिन साइड को बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते थे। वो कभी हाइड नहीं करते थे अपनी फेमिनिन साइड को। कभी भी कृष्णा जी की आप स्टोरीज़ पढ़िएगा, कुछ भी उनकी जो लास्ट लीलाएँ होती थी वगैरह, वो सिंबल है, ये दर्शाता ही है कि अपनी फेमिनिन साइड को अप्रिशिएट करो अगर आप मेल हो तो, और फीमेल हो तो अपने मैस्कुलिन साइड को मतलब कि नरिश करो, उसे केयर करो, लव करो, एक्सेप्ट करो। डरने की ज़रूरत नहीं है अपनी काउंटर पार्ट से। ओके, बेसिकली। 6 ऑफ कप्स, हाँ यही कि मिलजुल के रहना है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। और ये दोनों एनर्जी कहीं बाहर ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हमारे अंदर ही मौजूद होती है। अगर आप चाहते हो ना कि एक अच्छा परफेक्ट पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले खुद के अंदर जो पार्टनर है उसके साथ हाँ, यहाँ बैलेंस बनाने को कह रहे हैं कृष्णा जी। ओके, कि खुद के साथ। एंड नो डाउट पास्ट में किसी ने कुछ गलत किया है, आपके इमोशंस का मजाक बनाया, ये हुआ है। पास्ट में लोगों ने बहुत आपके इमोशंस का, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर का हो। आप बहुत सेंसिटिव और इमोशनल सोर्स हो पहले तो। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया, आप बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी ओवरवार्म हो जाते हो, महसूस करते हो चीज़ों को, जैसे शायद मतलब एम्पैथी कह सकती हूँ मैं, डीपली चीज़ों को फील करना। दूसरे का कोई दर्द है ना, तो वो उतनी ही डीपली आप फील करते हो। आप छोटी मोटी सिंपैथी दिखाने में बिलीव नहीं करते। एंड आप वो ने बहुत लोगों की हेल्प भी की होगी, बहुत, वो भी सेल्फलेस हेल्प, कि बदले में कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करके, आप वो हो। ओके, पॉइंट नंबर 1। तो इसमें यही दिख रहा है कि बहुत लोगों ने आपकी इस चीज़ का गलत एडवांटेज लिया है, आपकी सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाया गया है। पॉइंट नंबर 1, जिसका यहाँ पे जस्टिस होगा, लेकिन आपको अपने अंदर मैल नहीं रखना। ओके, सो पहली बात मैं यही बता दूँ कि आपको अपने अंदर मैल नहीं रखना, आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पे मुझे यूनियन की भी एनर्जी मिली थी। ये रीयूनियन नहीं है, ठीक है? आप गलत मत समझिएगा, ये रीयूनियन नहीं है कि आप पास्ट में पहले किसी को जानते थे, बिछड़ गए, अब दोबारा मिलना। रीयूनियन वैसे होता है, ओके, कि हम पहले अतीत में कुछ लोगों को जानते थे, उनसे फिर हम बिछड़ गए, फिर वापस मिलना, रीयूनियन नहीं। रीयूनियन नहीं, यहाँ यूनियन की एनर्जी है। यूनियन मतलब आप किसी न्यू पर्सन से मिलोगे। मुझे ये सितंबर का मंथ दिखा रहा है, ठीक है? मतलब जन्माष्टमी के बाद का अगला महीना ही है ना, या जन्माष्टमी के बाद ही। सो आप किसी न्यू पर्सन से मिलोगे। ये आपकी ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, और बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट है। बहुत कम लोग हैं जहाँ जिनके लिए ट्विन फ्लेम है, वरना बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट्स हैं। सोलमेट में आप फ्रेंड्स भी बना सकते हो। ये मैसेज ऐसा है, ये बात कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि वो आपको आपके सोलमेट से मिलाएंगे। आपकी सोल टीम होती है ना हमारी, एक एक जैसे लोग,
एक जैसी सोच विचार, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं, प्यार और मोहब्बत, प्रेम भरी बातें, राइट। जैसे किशन जी और गोपियों का रिश्ता था, राइट, एक सोल्ट लाइफ थी। सो आपको वैसे लोगों से मिलाएंगे, ये यूनियन दिखा रहा है मुझे कि आप ऐसे लोगों से, क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसे भूलने के लिए कह रहे हैं कि उसे भूल जाओ, अपने इमोशंस की अपनी केयर करो। जैसे ही आप ये करने लगोगे, पॉइंट नंबर 1, आपको अपने सोलमेट्स, अपने जैसे लोग मिलने शुरू होंगे जो आपके इमोशंस की कदर करेंगे, आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे बेसिकली। ओके, और आपको प्लीज़ ये कहा जा रहा है कि पीपल प्लीजिंग मत कीजिए। दूसरे जो आपके बारे में नहीं सोचते उनके बारे में सोच के अपना सर दुखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी मिल रही है कि कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अ, हम्म, ओके। सो यहाँ पे मतलब कि ये बहुत एक्सट्रीम वाला मैसेज है। ये मैसेज है कि कुछ लोगों की पास्ट जर्नी जो थी ना, पास्ट के रिश्तों की, वो अच्छी थी, और अभी वो जिन रिश्तों में है ना, वो शायद अच्छी नहीं है उनके लिए। मतलब कि आप शायद अपने पास्ट की यादों को लेके खुश होते हो कि पहले मैं मतलब कितना हंसता था, खेलती थी, ठीक है, लेकिन अब आप जिन रिश्तों में हो ना, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ ही हो, अ, या अपनी फैमिली लाइफ, तो उसमें आपको अब खुशी नहीं मिलती, ठीक है, समझने की ये ऐसे मैसेजेस हैं। मुझे इन्हें बोलते वक्त भी बहुत हैवी फील हो रहा है। ओके, सो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। हाँ, मुझे बोलते वक्त भी बहुत हैवी फील हो रहा है। आप लाइक जैसे ये इस डंडे को देख रहे हैं ना, सो ये वही कि पिछली यादें आपकी अच्छी थी अपने रिश्तों के साथ, आप जिन भी लोगों से डील करते थे, मिलते थे, एक आज़ादी थी आपके पास अपने मन की करने की, खुश रहने की, अपने अपने लिए जीने की एक आज़ादी थी आपके पास, जो कि अब आप फैमिली लाइफ में आ गए हो, या आई डोंट नो कुछ ऐसे बॉन्ड्स आपके बने, रिश्ते बने हैं, आपकी लाइफ ऐसी हो गई है कुछ कि अब आप अपने लिए जी नहीं पाते, आपका पूरा टाइम मतलब अपने फैमिली में चला जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस का भी यहाँ मुझे मैसेज मिला, सॉरी फॉर दैट। यस, यहाँ मुझे तो ऐसे लग रहा है कि किसी की फैमिली लाइफ बहुत अब्यूज़िव है, बहुत, तो इसलिए आपको अपनी पिछली जो जर्नी थी वो याद आती है कि पहले आज़ादी थी, अब आपके पास वो आज़ादी नहीं है, अपने लिए जी नहीं पाते, अपने लिए कर नहीं पाते, लाइक अपने इमोशंस को साइड में रखने के अलावा और कोई ऑप्शंस है ही नहीं आपके पास, क्योंकि है ही नहीं कोई आसपास जो समझ पाए, लाइक चार दीवारों में कैद हो जाने वाली वाइब है ये, और इसलिए भी जस्टिस आया है। ये जस्टिस आपको ये बताना चाहता है, किशन जी बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि उनका ध्यान कीजिए। यस, किशन जी का ध्यान कीजिए, उनका आह्वान कीजिए। यहाँ माँ दुर्गा की, माँ काली की भी एनर्जी है। वो आपको आपकी पावर बताना चाहते हैं कि आप में कितनी पावर है। अपने लिए लड़ना सीखिए, अपने लिए बोलना सीखिए, वो ये बताना चाहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली यस, किशन जी का आह्वान कीजिए। अगर तो सच में कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो मैं बता रही हूँ कि अब्यूज़िव फैमिली एंड ऑल, तो ये वही है कि किशन जी का आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए, जस्टिस मिलेगा आपको, जस्टिस मिलेगा। आप ऐसे सर्कल में रहने के लिए नहीं बने, आप ऐसे फैमिली डिज़र्व नहीं करते बेसिकली। ओके, तो आपको जस्टिस अगर चाहिए, सच में आपको है कि मुझे जस्टिस चाहिए, पीस चाहिए, जो ऑब्वियसली हम सबको चाहिए होता है, कोई ऐसी लाइफ नहीं चाहता, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा अपने मन में कि हाँ, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ ऐसी लाइफ से, ऐसी मतलब चीज़ों से, ऐसे रिश्तों से। तो अब प्लीज़ आप आइए और मुझे जस्टिस दिलाइए, उन्हें बुलाइए, उन्हें बताइए अपने दिल की बातें। ओके, सो बेसिकली ये है कि उनसे दिल की बातें कीजिए अपनी। आप खुद अपने इमोशंस को दबा के बैठे हो, वो पहले चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। जो ये सैलाब है ना आपके अंदर, जिसके ऊपर आप बैठ गए हो दबा कर, तो उस सैलाब को बह जाने दीजिए, क्योंकि आप खुद नोटिस करो, पॉइंट नंबर 1, यहाँ बहुत सारा पानी है, वो पानी के ऊपर, और यहाँ उतना ही सूखा,
मतलब कि रेसिप्रोकेट नहीं हो रही फीलिंग्स। कहीं पे आप तो बहुत इमोशंस दे रहे हो, कहीं पे कुछ भी नहीं आ रहा आपके लिए। सो बेसिकली यही कहा जा रहा है आपसे, जो किशन जी कहना चाहते हैं, पहले अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, मुझसे बातें करो, मुझे बताओ ये इमोशंस तुम किसी को नहीं बता सकते, एक्सेप्ट मी, मुझे इसीलिए ये इमोशंस बताओ, मुझसे खुल के बातें करो, मैं आऊँगा, मैं डेफिनेटली आऊँगा तुम्हारी मदद के लिए। ओके। एंड जहाँ पे नो कहने की ज़रूरत है वहाँ नो कहना सीखिए। आप बहुत जगह पे यस कह देते हैं, मतलब कि जैसे जिसमें ये फ्लावर दे रही है लेकिन इसके पीछे नो है, दैट मीन्स इसके डीप डिज़ायर्स में नो है कि नहीं मेरा मन नहीं है, लेकिन सामने वाले की खुशी के लिए उसने एक्सेप्ट कर दिया, हाँ कह दिया। तो ये बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका नो कहने का मन है ना, तो ये आपकी ही चॉइस है कि आप क्या मतलब कहना चाहते हैं। दूसरे का मत देखिए उस वक्त थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए बेसिकली। इसमें कन्या राशि की बहुत एनर्जी है, वर्गो ज़ोडिएक। ओके। क्योंकि वर्गो की एक्चुअल में ये खासियत होती है कि वो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत। रेड कलर के साथ भी आपको काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। रेड कलर एंड ब्लू कैंडल्स एंड फ्लावर्स, ये आपके लिए आ रहा है। जब किशन जी का आह्वान करें ना, तो ब्लू कैंडल्स को जलाइएगा या ब्लू फ्लावर्स। वन लास्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, यस। एक्चुअली इसमें किशन जी पहले एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, आप में पोटेंशियल बहुत है पाई नंबर 1, आप में बहुत पोटेंशियल है पैसे कमाने की। यस, वो जो कहना चाहते हैं ना, वो यही कहना चाहते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे। आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप मतलब रातों रात बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। करियर वाइज आप बहुत ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी अब्यूज़िव रिश्ते में फंसे या कुछ अभी आपके हालात सही नहीं है, तो आप उसके कारण अपने पोटेंशियल को दबा रहे, देख नहीं रहे। आपको अपनी पोटेंशियल देखने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा सेल्फ वर्क है, सेल्फ केयर, सेल्फ रियलाइजेशन का काम है। आप जितना खुद के साथ वर्क करेंगे, खुद को देखेंगे, कृष्ण जी के साथ वर्क करेंगे, उतना ही आप अपनी पोटेंशियल को पहचान पाएंगे। आप अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे। इंडिपेंडेंसी का भी मैसेज है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना सीखिए, मतलब कि सोलो ट्रिप पे जाना, जैसे मैंने बोला ही था, सोलो ट्रिप करना। थोड़ा सा पूरे दिन में अगर घर में भी है तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना, थोड़े वक्त की खुद के लिए आपको ज़रूरत है बेसिकली। ये तो फिक्स्ड मैसेज है कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए। वाइट स्टोन्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इसमें मुझे आइस बनते हुए दिख रही है। कुछ लोगों को ना नज़र से बचने की रिचुअल्स करनी चाहिए। आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, या कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपसे जेलस होते हैं, आपकी तरक्की से, आपकी किसी भी चीज़ से। कुछ ऐसा है जिससे वो जेलस होते हैं, और आपको इसीलिए नज़र से बचने की रिचुअल्स करनी चाहिए। काला टीका लगाना, ये एक और मैसेज कहना चाहते हैं कृष्ण जी कि गिव अप मत करना। अगर आपने कुछ काम शुरू कर दिया है ना,
उस पर गिव अप मत करना, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, बस गिव अप मत करना। गिव अप करोगे तो आप ना सब कुछ बिगाड़ के रख दोगे, तो वो मत करना। अगर आपका क्वेश्चन है कि भगवान जी क्या मुझे नहीं देख रहे, मेरी तकलीफ़ नहीं दिख रही उनको, तो नो, ऐसा नहीं है, उनकी नज़र आप पर ही है। ओके, आपके लिए वो ब्लेसिंग्स देंगे ज़रूर। क्वाइट टाइम, सी, यस यस, कंटेम्पलेशन, मैंने वही बोला था। क्वाइट टाइम, अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत। लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। सी, जो मैंने मैसेज कहा था वो यहाँ पे फिक्स्ड आ गया। आपको अगर ये लगता है ना कि क्या अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपका फ्यूचर बहुत बेहतर हो सकता है और होगा, डेफिनेटली होगा। बस आप एक बार थोड़ा सा खुद के साथ बैठिए, साइलेंस मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। आपको रेस्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है। इसमें मुझे एक मैसेज वो ये बता रहा है कि जैसे ही आप अपना ये क्वाइट टाइम स्टार्ट कर देंगे ना, आपको एक हफ्ते में रिजल्ट दिखने लगेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक हफ्ते में धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ सच में मेरे लिए कुछ काम हो रहा है। बट ये आपको कंटिन्यूसली क्वाइट टाइम अपने आप को देना होगा। द आइस एज, प्रिपरेशन टाइम, द सीड्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स आर जर्मिनेटिंग। ओह माय गॉड, न्यू बिगनिंग आ रही है किसी की लाइफ में। ओके, द आइस एज। कोल्ड एनवायरनमेंट में फंसे हुए थे ना, बहुत हाश, बहुत रूड, ऐसे एनवायरनमेंट में अब सूरज उग रहा है। अब इस सूर्य को उगने से कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली ये सन और इस सन की एनर्जी को कृष्ण जी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ओके, आपको उनकी पूजा करनी है। मुझे यहाँ फेस बनते हुए भी दिख रहा है, और डेफिनेटली डिवाइन की आप पे बहुत नज़र है, डिवाइन की बहुत ज़्यादा नज़र है आप पे। वो आपको देख रहे हैं, आपकी प्रेयर्स नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वन लास्ट मैसेज, ओके, यूनिकॉर्न्स, वाइट फेदर। इन दिनों आपको हो सकता है कि वाइट कलर की चीज़ें बहुत नज़र आ रही है। ओके, वाइट स्टोन्स हो सकते हैं, वाइट फेदर्स हो सकते हैं। वाइट कलर आपके लिए बहुत लकी है, और ये साइन है, ये साइन है कि कृष्ण जी आपके आसपास है। ठीक है, यूनिकॉर्न, एंजल्स आपके आसपास है, और डिवाइन की आप पे नज़र है। आपकी उस वक्त आपको अच्छा सोचना है। सी, यहाँ पे भी ये रेस्टिंग पोज में है, ये भी मेडिटेटिव पोजीशन में है। आपके लिए बेसिकली ज़्यादा मैसेजेस नहीं है, आपके लिए गाइडेंस है। बस यही कि थोड़ा सा मतलब कि अपने साथ रहिए, अपने आप को समझिए। प्योरिटी, बी प्रिपेयर्ड फॉर यूनिकॉर्न एनर्जी टू टच यू। सी, they may offer you healing or reconnect you to your soul essence. Remain open to a message from them today. Okay, मतलब ये क्लियर मैसेज है कि आप जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं,
जिस वक्त वो नाउ मोमेंट बेसिकली कह रहे हैं किशन जी कि वहीं से आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी, नाउ मोमेंट से। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब से आपकी ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने लाइफ में जस्टिस को मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, जस्टिस। ओके। हाँ, प्रोटेक्शन एम्यूलेट, प्रोटेक्शन से कनेक्टेड कोई चीज़ आपको ज्वेलरी वियर करनी है, सो दैट कि जो लोगों की गलत नज़र वगैरह होती है ना वो आप तक पहुँचे ना, और आप सेफ रहो। प्रोटेक्शन से कनेक्टेड मेडिटेशन भी कर सकते हो आप, और ऑरा प्रोटेक्शन एंड ऑल। वाइट कलर की लाइट को विजुअलाइज करना अपने अराउंड, वाइट बॉल को विजुअलाइज करना अपने अराउंड। और कुछ हिडन था, आपको लग रहा था कि यूनिवर्स की तरफ से कोई ब्लेसिंग नहीं है, आपके लिए हेल्प नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो आपके लिए वो हेल्प है, आपके लिए वो सपोर्ट है, जो आपको वक्त आने पे ज़रूर मिलेगी। और वाइट कलर इस बात का प्रतीक होगा कि वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। वाइट स्टोन्स दिखे या वाइट फेदर्स दिखे, कुछ भी ओके। वाइट फ्लावर्स भी हो सकते हैं, वाइट क्लोथ भी हो सकते हैं। सो वाइट से कनेक्टेड कि वाइट आपको बहुत दिखेगा उस वक्त। सो ओके, पाइल नंबर 1 बेसिकली ये आप लोगों की रीडिंग थी। अ, बहुत मतलब इंटेंस भी थी और ब्यूटीफुल भी थी, पीसफुल भी थी। सो ओके, आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। सो सबसे पहले इस रीडिंग के लिए थैंक्स टू कृष्णा जी, धन्यवाद कृष्णा जी, राधा माँ जी। ठीक है, एंड अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाई नंबर 2, जिन्होंने भी पाई नंबर 2 को चूज़ किया, सबसे पहले उन्हें जय श्री राधे कृष्णा। ओके। सो जब मैं ध्यान कर रही थी तो आपके लिए जो बेसिकली मैसेज मिला कि आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा राधा माँ आ रही है, लक्ष्मी माँ आ रही है, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइफ में वो जल्दी से लव और मनी के वे में जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे उन्हें हटाने वाली है माँ। ओके। सो वैसे ये रीडिंग है कि कृष्ण जी की तरफ से मैसेजेस, एंड वी ऑल नो कि राधा कृष्ण जी एक ही है, अलग तो है नहीं, राइट, एक ही है। तो यहाँ पे बहुत हैवीली कृष्ण जी की फेमिनिन साइड राधा माँ की तरफ से ज़्यादा हैवीली मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके। और जब मैं ध्यान करती तो मुझे दोनों ही नाम सुनाई दिए, राधा माँ भी और लक्ष्मी माँ भी, दोनों ही एक है, बस अलग अलग नाम है। सो जिससे ये पता चलता है कि राधा माँ प्रेम की देवी, लक्ष्मी माँ धन की देवी, और दोनों ही चीज़ें वो आपकी लाइफ में जल्दी लेके आने वाली। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको राधा माँ के साथ नाम जप करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, जितनी बार आप उनका नाम ले सकते हो ना दिन में, जितनी बार आप उन्हें पुकार सकते हो, दिल से उन्हें पुकारिए। ठीक है, आपको आपके लाइफ से ऑब्स्टेकल जाते हुए दिखेंगे, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना जो प्यार में या धन में कहीं बाधा आ रही है तो वो हटा देगी माँ। अगर आपको धन से रिलेटेड कुछ आ रही है प्रॉब्लम तो लक्ष्मी माँ का जाप कीजिए, अगर प्रेम से रिलेटेड तो राधा माँ का नाम जाप कीजिए। स्वामी महाराज प्रेमानंद महाराज, यस, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको हील होने में हेल्प करेगी। लेट्स सी, देखते हैं माँ क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। एंड नो डाउट जिन्होंने भी ये पाइल 2 को चूज़ किया है ना, वो राधा माँ के लिए आपके अंदर अपार प्रेम है, बिलीव मी, ये तो आपको पता ही होगा। आपके अंदर राधा माँ के लिए अपार प्रेम है, इसलिए आपकी रीडिंग में बहुत हैवीली माँ आ रही है, और वो भी बहुत हैप्पीनेस, खुशी वाली एनर्जी के साथ। पाइल 2 के लिए मैसेजेस दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ना आपको मुझे ऐसे फील हुआ राधा माँ चिक पे किस कर दिया। ओके, मतलब एक होता है ना कि माँ दुलार करती है अपने बच्चे को, वैसा लाड़ प्यार दुलार उनको आपके ऊपर उमड़ रहा है। ओके, उन्हें बेसिकली ऐसा प्यार आपके ऊपर आ रहा है, वो आपको ना ऐसे लाड़ कर दिया। लाइक अगर रिसेंटली आपके मन में ऐसा बहुत आ रहा था कि राधा कृष्ण जी को मैं पसंद नहीं हूँ क्या, वो मुझे प्यार नहीं करते क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप
बच्चे हो उनके, और माँ बाप बच्चों को कैसे मतलब पसंद ना करें। मैसेजेस प्रोफाइल नंबर 2। आप ऐसे पिंक रेड कैंडल्स के साथ वर्क भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किंग ऑफ वांड्स। ओ सी, मैंने पहले ही बोला था कि धन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। हमारे वहाँ आई डोंट नो आप लोगों के वहाँ ऐसा है कि नहीं, बट मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ हमारे वहाँ ये कहा जाता है कि जब छिपकली को ज़मीन पे देखते हैं ना, तो वो होता है कि धन आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, और यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे एक लिजर्ड है जो ज़मीन पे है। मतलब कि अब तक मनी के कोई ब्लॉकेजेस थे ना आपकी लाइफ में, वो वैनिश होने वाले हैं। यहाँ पे वैनिश वर्ड सुनाई दिया मुझे, यस, वैनिश होने वाले हैं। मनी को लेके आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपको 888 फ्रिक्वेंसी के साथ यहाँ पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है राधा कृष्ण जी की तरफ से, कि 88 की फ्रिक्वेंसी के साथ जितना आप ध्यान कर सके या वर्क कर सके, कि लाइक अपना काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में 88 की फ्रिक्वेंसी चल रही है, राइट। तो आप जितना 888 की फ्रिक्वेंसी के साथ काम करेंगे उतनी जल्दी फास्ट रिजल्ट आप मनी के वे में देख पाएंगे। और जितने भी ऑब्स्टेकल थे ना अब तक मनी के वे में आपकी लाइफ में, वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ ऐसा वर्क कर सकते हो पॉइंट नंबर 2 जिसमें आपको लिटरली इंटरेस्ट है। वो राधा कृष्ण जी आपको ऐसे ही काम में डालना चाहते हैं जिसमें आपका टैलेंट है, पैशन है। किसी ऐसे काम में नहीं कि आप बोरिंग लाइफस्टाइल जी रहे हो। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऑफिस वर्कर है, लाइक आप वर्क तो कर रहे हो लेकिन आपकी खुशी नहीं है उसमें, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ मनी इश्यू, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, हम एक काम में फंसे रहते हैं इसलिए क्योंकि हमें मनी इश्यू होता है। तो वो आपको इस चीज़ से निकालते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि आप अगर ऐसे काम में थे अब तक पैसों के कारण, कि पैसे चाहिए थे लेकिन काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बोरिंग लग रहा था, वो आपको ऐसे काम से बाहर निकालने वाले हैं। मनी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ओके, दोनों ही कार्ड ये तो लिटरली सफरिंग करते हुए भी आया था। 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। रिश्तों में हीलिंग। अगर कुछ रिश्तों में अनबन चल रही थी, अगर ये आपकी साइड था कि आप बहुत इरिटेट होके जवाब दे रहे थे रिश्तों में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, अब आप पीस ऑफ माइंड महसूस करोगे। ओके, पीस ऑफ माइंड महसूस करोगे। आपके रिश्तों में मिठास आएगी। जो काम के रिश्ते नहीं है वो निकल जाएंगे, जो काम के रिश्ते हैं सिर्फ वही रहेंगे, और इक्वल गिव एंड टेक होगा। मिठास आना, बेसिकली ये मुझे दिवाली का टाइम दिखाया है यहाँ पे। दिवाली का टाइम आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको दिवाली के टाइम पे। ये गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी से कनेक्टेड भी हो सकती है। ओके, प्रेगनेंसी एंड मनी से कनेक्टेड। जैकपॉट यहाँ पे मुझे सुनाई दिया, जैकपॉट, किसी का जैकपॉट लग गया। यहाँ पे आपको राधा माँ ये भी कहना चाहती है, राधा कृष्ण जी, ओके, ये भी कहना चाहती है कि रिसेंटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरीके से आघात हुआ है, हर्ट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अब तक हीलिंग कर नहीं रहे पाए। नंबर 2, आपको हीलिंग के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरों के भार को कैरी मत करो, और ना ही अपने अंदर किसी को लेके गिला शिकवा रखो। ओके, अपने दिल को साफ रखो, पवित्र करो। इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी को आप समझ पा रहे हो। आप मुझे बेसिकली यही बताया जा रहा है कि आपको मैसेज प्रॉपर मिल गया इन दोनों कार्ड से कि क्या मैसेज है। इस एनर्जी में हूँ, आपको इस एनर्जी में आने के लिए कहना चाहती है माँ कि किसी को लेके ग्रजेस है तो वो मत रखो, ईगो है तो मत रखो। जो हो गया पास्ट में सो हो गया, वो डेस्टिनी थी, उसे तुम नहीं बदल सकते। लेकिन अभी उस चीज़ में अटके रह के कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, राइट। हीलिंग करो, हीलिंग का कहना चाहती है माँ यहाँ पे। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस भी, इन दिनों अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बिगड़ गया था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, या फिर
अच्छे से खा पी नहीं रहे थे, स्लीप इश्यूज़ हैं, तो उन्हें करेक्ट करो, क्योंकि आपकी लाइफ़स्टाइल यहाँ पे मुझे थोड़ी मेसअप होते हुए दिख रही है। तो थोड़ा-सा अपना रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन में आओ, ठीक है? उसे फ़ॉलो किए करिए। और अनाहत चक्र को, सोलर प्लेक्सस एंड अनाहत चक्र दोनों को हील करने की ज़रूरत है। एंड किसी को नीचा दिखाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये मैसेज मेरा, लाइक जैसे वो इंसान बिल्कुल ऐसे फेस नीचे करके और वो स्टाइल में देख, ये थोड़ा नीचा दिखाने वाली है। अगर अब तक आप कुछ ऐसा करते कि किसी को एटीट्यूड शो कर लेते, ईगो शो करते, तो वो प्लीज़ बंद कर दो। यहाँ पे ये चीज़ राधा माँ को आपकी पसंद नहीं आई। कि आपको कोई नहीं पसंद, कुछ नहीं पसंद, कॉर्ड कटिंग कीजिए उससे, सिंपल। एनर्जी मैच नहीं हो रही वगैरह, कॉर्ड कटिंग कीजिए, लेकिन आप फालतू में मतलब उस पर्सन तक नेगेटिव एनर्जी मत भेजिए। ये आप नहीं है बेसिकली। राधा माँ आपको आपकी रियलिटी दिखाना चाहती है, सी कि आप बेसिकली ये नहीं है, आप ये है। ओके। तो किसी को अगर आप इन दिनों नीचा दिखा रहे थे या फिर किसी को गलत फील करा रहे थे, किसी को हर्ट कर रहे थे, जो कि आपको पता होगा, तो कॉर्ड कटिंग कर दीजिए उससे। लेकिन वैसे मत बनिए जैसे आप हैं नहीं। आपको अपनी, अगर ग्रजेस लगते हैं, आपके अंदर इशू है कि आप ग्रजेस लगते हैं या ईगो इशू है, तो उसे हील करने के लिए कह रही हूँ मैं। आई नो ये बहुत लोगों को ये मैसेज क्लिकर करेगा, लेकिन जो सच है वो तो है। जो मैसेजेस मुझे मिल है वही मैं बता रही हूँ। ओके। तो ईगो इश्यूज़ है तो उसे हील कीजिए। टेम्परेंस। ओह वाओ, ये सब कब के बाद टेम्परेंस। आप छोटे मोटे खेल के लिए नहीं हो, पॉइंट नंबर 2। पहली बात, आप इस एनर्जी में स्टक रहने के लिए नहीं हो। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर एनर्जी लगानी है, एफर्ट डालने हैं अपने ऊपर, ताकि आप ये मैनिफेस्ट कर पाओ टेम्परेंस। आप एक बड़ी जीत के लिए आए हो, एक बड़ा गोल है आपका, आपके अपने कुछ सपने हैं जो आपको अच्छे से पता होंगे। ओके। कुछ मतलब कि कुछ सपने हैं आपके, कुछ गोल है जो राधा किशन जी ने आपके लिए डिसाइड किया, वो टाइम पे आपको पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आप एनर्जी यहाँ पे दूसरी जगह पे डिवाइड करके बैठे हो, जो वैल्यूएबल है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो आप ये अचीव नहीं कर पाओगे। आपको कहा जा रहा है खुद पे ध्यान दो, एनर्जी को उसी जगह लगाओ जो आप मैनिफेस्ट लिटरली। ओके। आपकी एनर्जी डिवाइड हो रही है उन चीज़ों में जो आप लाइफ में चाहते ही नहीं। लाइक कोई पर्सन है, हमें पसंद नहीं है और हम बार बार उसी पर्सन का सोचे जा रहे हैं, उस इंसान की गलत बातें सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसके साथ भी ऐसा ही हो। ऐसे मतलब एक, इट्स ओके, हम सब ह्यूमन है, हमारे अंदर आ जाता है, ग्रजेस आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी ईगो, राइट। सो इट्स ओके, बट उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे अंदर अगर ये ग्रजेस आ रही, गुआर है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड पे मैं इस पर वर्क करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, राइट। उसी में स्टक मत रहो। उसी में स्टक रहोगे, आपकी जो एनर्जी है ना, ये डिवाइड होगी और आप अपनी एनर्जी उन लोगों तक स्प्रेड कर रहे हो, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, और वो भी नेगेटिव एनर्जी, राइट। लेकिन आपका गोल बड़ा है, राधा किशन जी ने आपके लिए कोई बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन गोल सोचा है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहो और अपने उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने ही वर्क पे लगाओ। और जितनी भी ये एनर्जी है ना नेगेटिव, जो आपको ब्लॉक करती है, रोकती है, उससे कॉर्ड कटिंग करो। आप पास्ट में स्टक रहते हो मोस्टली। पॉइंट नंबर 2, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो। मैं एक बार चेक कर लूँ, आपको कार्ड दिख रहे हैं? ओके। अब पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो, आपको पास्ट से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बेबी स्टेप्स लेने के लिए भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अपने ऊपर फोकस लाओ, अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत जल्दबाजी में कई बार फैसले ले लेते हैं। ओके। बहुत जल्दबाजी में आप काम करने लग जाते हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये अगर तो लोग नहीं है, तो ये चीज़ें हैं कि आप बहुत सारे एक एक टाइम पे बहुत चीज़ों पे हाथ डाल देते हो, राइट। ये भी, वो भी, ये भी, तो वो नहीं करना। यहाँ बेसिकली राधा किशन जी आपसे कहना चाहते हैं कि एक टाइम पे एक ही गोल लो। भले बाकी ऑप्शंस है, बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छे हैं, लेकिन एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करो। आपको यहाँ पे अपने फोकस को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। ओके। पॉइंट नंबर 2,
जितना आप डिसिप्लिन और फोकस के साथ रहोगे ना, उतना जल्दी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे, वरना आप अपने मार्ग से भटक जाओगे और एग्जॉस्ट हो जाओगे। उसके सिम्टम्स आपको अपने अंदर ये, जब आप एक चीज़ पे फोकस रहोगे, एक जगह एनर्जी लगेगी ना, तब आप पीसफुल और हैप्पी फील करोगे। लेकिन जब आप ऐसे गलत मतलब मल्टीपल ऑप्शंस पे रहोगे ना, आप इरिटेट और एग्जॉस्ट फील करोगे और इसका बुरा असर आपके रिश्तों पे पड़ेगा। ओके। यहाँ पे मुद्रा आ रहा है, मुद्रा के साथ काम कीजिए। हैंड की मुद्रा होती है ना अलग अलग, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं होती है। आपके लिए बेसिकली वो मुझे ये मुद्रा दिखा रहे हैं, इसे बुद्ध मुद्रा शायद कहते हैं। सो ये मुद्रा मुझे दिखा रहे हैं, एंड आकाश मुद्रा। ओके। थर्ड आई मुद्रा, आज्ञा मुद्रा भी आप कर सकते हैं, आकाश मुद्रा, या फिर ये वाली बेसिकली हैंड्स मुद्रा आ रही है। तो आपको हाथ हस्त मुद्राएं जितनी होती है ना, मुद्राएं भी अलग अलग तरह की होती है, काय मुद्रा एंड और, लेकिन आपके लिए हस्त मुद्रा के साथ काम करने का आ रहा है कि आप हस्त मुद्रा के साथ काम कीजिए। यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज देना चाहते हैं, वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। पॉइंट नंबर 2, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। आप जब बोलते हैं ना, तो वो बात सच में सुनी जाती है और समझी जाती है। अगर अब तक आपको ये लग रहा था कि नहीं मेरी बातें सुनी नहीं जाती, वैल्यूएबल नहीं है, नो, यू आर रॉन्ग। आपकी बातें जो है ना, आपका थ्रोट चक्रा जो है ना, वो बहुत पावरफुल है। आप जब बोलते हैं ना, वो बात सच में वैलिड होती है, सुनी जाती है और समझी जाती है और सच होती है। आपको अपने थर्ड आई निकला, ओके। थ्रोट चक्रा को समझने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा के साथ का तभी वो आकाश मतलब भी दिखाया है मुझे। ओके। थ्रोट चक्रा के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है, कम्युनिकेशन के बेस पे आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। सीरियसली कम्युनिकेशन थ्रोट चक्रा आ रहा है ना, वैसे ही मुझे अपने हाथों में बहुत हल्कापन फील हो रहा है। एक मैसेज ये भी यहाँ पे है, इवन ये भी आपकी बात बताई जा रही है, मैसेज नहीं, ये पर्सनैलिटी आपकी बताई जा रही है कि आप वैसे बहुत कम बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो माशाअल्लाह। ओके। लूज क्लोथ का भी मैसेज आ रहा है कि आप जितने ढीले कपड़े पहनेंगे ना, स्किन टाइट कपड़े आपके लिए अच्छे नहीं है। पॉइंट नंबर 2, स्किन टाइट कपड़े आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपको ढीले कपड़े पहनने का यहाँ पे मैसेज मिला है कि आप जितना अपने शरीर को हल्का रखेंगे ना, अपने बॉडी को जितना लाइट और हल्का फील कराएंगे, उतनी आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन बढ़ेगी। आप हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में टैप इन कर पाओगे। एंड अगेन वो मुझे 88 दिखा रहे हैं, 88 फ्रिक्वेंसी। मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तुम बहुत प्यारे हो। राधा कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं आपसे कि तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हें खुद को दूसरों की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी दूसरों के ओपिनियन पे जीने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के नज़रिए से खुद को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नज़रिए से देखो, मेरे नज़रिए से देखो। बेसिकली राधा कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि खुद के नज़रिए से, और बेसिकली राधा कृष्ण जी, इस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना, तो उनकी तरफ से मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप एक बार खुद को इमेजिन कीजिए राधा कृष्ण जी के नज़रिए से। उनके लिए आप बहुत प्यारे बच्चे हैं उनके, जैसे बाकी सब है ना, वैसे ही आप भी बहुत प्यारे हैं। खुद पे कोई गिल्ट करने की, अगर पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो खुद को भी फॉरगिव कीजिए। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि हम दूसरों को फॉरगिव कर देते हैं, दूसरों को हील कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमसे भी कई गलतियाँ हुई होती है, राइट, और हमें कई बार रियलाइजेशन भी हो जाता है कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो ये यहाँ पे राधा कृष्ण जी बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि ओके, गलती हम सबसे होती है, लेकिन तुम्हें रियलाइजेशन हुआ, वही अपने में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, राइट। और हमारा कोई भी बच्चा अपनी गलती के कारण हमारे दिल से नहीं उतरता। ओके, वो ये कहना चाहते हैं, वो हमारे दिल में ही रहता है। जितने भी है ना, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं और उनके दिल में, उनकी आत्मा में हमेशा से बसते हैं हम।
वो हमसे कभी, हाँ बस हमें हमारे कर्म संस्कार के अकॉर्डिंग कर्मफल मिलता है। बट इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं होता कि तुम बिल्कुल निकल गए हो हमारे दिमाग से, हम प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी अपने आप को नीचा मत समझना, अपनी नज़रों में गिरना मत, क्योंकि हमारे लिए तुम हमारे सबसे अच्छे बच्चे में से एक हो। ओके, प्रिय बच्चों में से एक हो। एक गलती पे खुद को जज मत करो। और अगर कोई और आपके ऊपर ओपिनियन जजमेंट पास करते हैं तो उन्हें मत सुनो। बस आपको बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि हमारे नज़रिए से खुद को देखना स्टार्ट कर दो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। लव मैसेजेस भी है कि यस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, कुछ मैरिज गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपको दिवाली पे आने वाले टाइम पे पता चले, सुनने में मिले। एंड कुछ लोग अगर मैरिज नहीं है तो यूनियन में आ सकते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, उनसे कनेक्शन में आ सकते हैं। आपको फायर के साथ वर्क करने के लिए कहा जा रहा है कि जब ध्यान करें, अगर आप अगर ध्यान करते हैं या नाम जप करें राधा माँ का, तब एक दिया, कपूर या कुछ ऐसा ज़रूर जलाएं। राइट, जितना ये रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी ना, उतना आप पावरफुल फील करोगे, उतना आपके अंदर की जो, अगर ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी बैठी है ना, वो बर्न होगी, वो चली जाएगी। ठीक है, तो दिए के साथ, कैंडल के साथ, वैसे मुझे यहाँ दिया फील हो रहा है, दिए के साथ आपको घी का दिया हो सकता है। इन दिनों अगर आपका फोकस भी सही नहीं था, कि आप फोकस नहीं कर पाते, एनर्जी को एक ही जगह नहीं लगा पाते, इट्स ओके, हम सबकी एनर्जी डिवाइड होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, तो उसमें आप तड़ाटक भी कर सकते हैं दिए के साथ, लेकिन घी के दिए के साथ ही करना है। यहाँ पे आपके लिए घी का दिया ही आ रहा है, तड़ाटक करिए ताकि आपका फोकस इम्प्रूव हो। ओके, थैंक यू। आप में बहुत विजडम है पाइल नंबर 2, बहुत विजडम है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेच्योरिटी है आप में, बहुत मेच्योरिटी है, लेकिन एट दिस टाइम आप थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, इस एनर्जी में स्टक रह के, पास्ट की एनर्जी में स्टक रह के आप थोड़ी इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं राधा कृष्ण जी। ठीक है, वरना आप ओवरऑल बहुत विजडम वाले हैं, बहुत मेच्योर है आप, और ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये जो रीडिंग है ना, इसके बाद से आप वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि सिमरन, ये जो रीडिंग है इसके बाद से आप सुधर जाएंगे, मतलब आप सही से अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। ओके, सो गुड लक फाइन नंबर 2। मतलब आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा बोल दो आप सुधर जाएंगे। लव ऑफ एनिमल्स, हमें कुछ और मैसेजेस दीजिए लव के। वन लास्ट टाइम, ओके वन लास्ट। ठीक है, मैं ये 2 कार्ड्स लूँगी, वैसे एक ही लेने दो, लेट्स सी। लव ऑफ एनिमल्स, सी यहाँ पे भी डव की एनर्जी है यहाँ, ये ओके, ये मैसेज मुझे ऐसे मिला है कि आप समझ गए, आपको समझ आ गया आप कि आपको क्या करना है, कहाँ पे आप चूक रहे थे, कहाँ पे आपसे गलती हो रही थी, आपको समझ आ गया बेसिकली। ओके, आप में पावर है पाइन नंबर 2 कि आप बहुत जल्दी अपनी एनर्जी फील्ड से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आप जल्दी उससे कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। वो बस ये है कि आप खुद जानबूझकर उसमें फंसे रहते हैं, समझ आए, आप खुद जानबूझकर उसमें फंसे रहते हैं, लेकिन वरना आप में ये पावर है कि आप नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करके उसे निकाल सकते हैं जल्दी से अपने अंदर से, और जल्दी से हाई फ्रिक्वेंसी में आ सकते हैं। सी यहाँ पे भी मुझे जो आकाश है ना, ज़्यादा दिखा रहे हैं। टर्कोइज
क्रिस्टल्स जितने होते हैं ना, टर्कोइज कलर के क्रिस्टल्स, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। टर्कोइज के साथ आपको काम करना चाहिए। आपकी सोल थोड़ी मिस्टीरियस है, इवन आपको मिस्टीरियस वाइब्स पसंद भी है। मिस्टीरियस इन द सेंस मिस्टिक, डिस्कवरी, कुछ हिडन है उसको पता करना, एडवेंचर, आपको ये चीज़ें पसंद है। इवन आपकी सोल भी, आपसे लोगों को मोस्टली जो वाइब आती है वो मिस्टीरियस वाइब आती है, कि कुछ है इस पर्सन के बारे में जो हम प्रॉपर पता नहीं लगा सकते। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ न्यू पता चलता है इस पर्सन के बारे में। आप बहुत लविंग हैं। पॉइंट नंबर 2, आप बहुत लविंग हैं। आप प्यार से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं। खुद पे डाउट मत करना, आप में बहुत सारा प्यार है। ओके, पास्ट में जो हुआ उसे हील करो, आगे बढ़ो। दूसरे की गलती थी तो उसे माफ़ करो, आगे बढ़ो। खुद की गलती थी तो खुद को माफ़ करो और हील करो और आगे बढ़ो। सिंपल ये कहना चाहते हैं वो। राइट, कुछ भी होता है ना, वो डेस्टिनी का एक पार्ट होता है। हमारे कार्मिक साइकिल भी हो सकते हैं, जो कि होते ही है। उस चीज़ को समझो, उस पहलू को समझो, और ये समझो कि मुझे उस चीज़ से क्या सीखने को मिला, और वो सीख लो और आगे बढ़ना सीखो। एक ही जगह पे स्टक मत खड़े रहो। ओके, लेसन सीख के अपना आगे बढ़ते रहो। आपके लिए वो ढेर सारी हीलिंग भेज रहे हैं, ढेर सारी। बी हार्मलेस, सी बी हार्मलेस, यही मैंने मैसेज कहा था कि अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे थे, आपके अंदर ग्रजेस थे, ईगो था किसी को लेके, तो उससे निकालिए। आप किसी को हार्म करने के लिए नहीं बने हैं। आप प्यार से कनेक्टेड है, लव की एनर्जी से कनेक्टेड है, वही रहिए। किसी को हार्म करने के लिए आप नहीं बने हो। ओके, इफ़ यू लव दिस कार्ड, योर गाइडेंस इज टू कनेक्ट विद एन एनिमल टुडे। एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस। सी, ये कार्ड वही, भी हार्मलेसनेस, आप हार्म करने के लिए नहीं हो किसी को। क्रिस्टल स्कर्स 8 की फ्रिक्वेंसी, द अननोन, अ मिस्ट्री इज वेटिंग टू अनफोल्ड। ओके, क्रिस्टल स्कर्स, तभी वहाँ भी मुझे वो ब्लैक पैंथर की एनर्जी मिल रही थी। कुछ हिडन है जो आपको पता है। मून की भी एनर्जी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। यहाँ वाटर साइंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, सी लक्ष्मी माँ मैंने बोला था, लक्ष्मी माँ आ भी गई आपकी रीडिंग में। आउल की एनर्जी। यू नो व्हाट, पाइल नंबर 2, यू आर चोजन वंस। आप चोजन वन हो किसी बड़े काम के लिए, इसीलिए आपको ये एनर्जी में नहीं रहना है बिल्कुल, ये समझ लो। ये जितनी भी होती है ना, ये आपकी लर्निंग है, बिकॉज आप चोजन वन हो। क्योंकि इतने सारे क्रिस्टल्स हैं यहाँ, लेकिन पर्टिकुलर वो अलग है, पर्पल कलर का है वो, मतलब ये अलग है। ये चोजन वन को दर्शाता है। आपके पीछे बहुत बड़ी हायर अथॉरिटी बैठी है, डिवाइन प्रोटेक्शन बैठी है, डिवाइन है, डिवाइन की नज़र आप पे हर पल है, ऑल टाइम। ओके, तो डिवाइन की नज़र है आप पे ऑल टाइम, वो आपकी मदद। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे खुद से, तो डिवाइन को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे। किसी को लेके नेगेटिव फीलिंग है, किसी ने बुरा किया आपके साथ, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग है, तो डिवाइन को कॉल कीजिए कि मैं नहीं निकाल पा रही ये बातें पर्टिकुलर पर्सन को लेके या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, मेरी हेल्प कीजिए इस मोमेंट के साथ पीस क्रिएट करने में। वो आएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे हील करने में। मेडिटेशन वुड हेल्प यू टू फैसिलिटेट दिस। अगेन मैंने बोला था मेडिटेशन। ओके, आपको मेडिटेशन करना है, राधा माँ के नाम के साथ आपको ध्यान करना है। और मिस्ट्री इज़ वेटिंग टू अनफोल्ड, कोई मिस्ट्री है जो आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है जल्दी। ये किसी पर्सन से कनेक्टेड मिस्ट्री भी हो सकती है, कि आपको किसी पर्सन का
रियल फेस देखने को मिल सकता है। वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। ओके, या आपको किसी पर्सन की डीप बात पता चल सकती है। अब तक शायद आप किसी के साथ कनेक्शन में थे, लेकिन कुछ बात शायद आपको पता नहीं थी, लेकिन अब शायद वो पर्सन आपको अपनी कोई बात बताए डीप। ये डीप हायर कॉलिंग भी है। ओके, आपको अपनी हायर कॉलिंग पता चल सकती है। पॉइंट नंबर 2, क्या आपने बेसिकली जन्म किस उद्देश्य से लिया है। ओके, थैंक यू मैम। जय राधे कृष्ण जी। यहाँ पे कुछ लोगों का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो सकता है। ओके, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो सकता है कुछ लोगों का। और दूसरा ये है कि आपको अपनी हायर कॉलिंग पता चलेगी कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ है, किस लिए आप धरती माता पर आए हो, क्या कार्य है वो जो आपके द्वारा ही पूरा होना है। ओके, डॉल्फिन। ये अगेन वही मैसेज देना चाहते हैं राधा कृष्ण जी अगेन, कि तुम मेरे बच्चे हो और अपने बच्चों से हम नफ़रत नहीं करते। तुम्हें चाहे कुछ भी लगे कि मुझे पसंद करते हैं माता पिता राधा कृष्ण जी या नहीं, लेकिन हमें तो हमारे बच्चे सभी बहुत प्रिय है। सभी, हमारी इक्वल नज़र सब पे है, हमारा इक्वल प्यार सभी के लिए है। ओके, अगेन वहाँ भी एनिमल्स थे, यहाँ भी सर्व विद विजडम एंजॉय। विजडम मैंने बोला था आप में बहुत है विजडम, उसे चैनलाइज करना सीख जाओ, सारा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ सीरियस भी लिखा है। सीरियस अगेन 8 पोर्टल हमें दर्शाता है, लायंस गेट पोर्टल जो अभी रिसेंटली आके चला गया। ओके, बट ये एनर्जी वही बताता है कि 8 की फ्रिक्वेंसी में आपको वर्क करना है। सी, यहाँ पे एक और लाइन मुझे मिली, दे सीक पीपल हु आर प्योर एंड डेडिकेटेड इनफ टू वर्क विद देम नाउ। ये आपके पास्ट के लेसन्स थे, लोगों से मिलना जहाँ इनइक्वल बैलेंस ऑफ एनर्जी थी। ठीक है, अब वो सब कुछ आपको लर्निंग हो चुकी है, कर लिया, आगे बढ़िए। अब आपका ऐसे लोगों से मिलना लिखा है जो बिल्कुल आपकी तरह है, प्योर डेडिकेटेड, राइट। आपको ऐसे लोगों के, आपको अपने जैसे थे। और ये कब होगा, जब आप अपनी ट्रू सेल्फ को एंजॉय करना सीख जाओगे, खुद को गिल्ट में ना डाल के, अफसोस ना करके, या खुद को नीचा ना दिखा के, खुद को प्यार करना जब सीख जाओगे। प्लेफुल एनर्जी, आपकी प्लेफुल एनर्जी भी है बहुत। ओके, तो आप जब ऐसे खुद के साथ एंजॉय करना सीख जाओगे बेसिकली, तब आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। तो लास्ट का रिलैक्सेशन, अगेन यहाँ भी ब्लैक कैट है। सी, आपकी बहुत मिस्टीरियस वाइफ है। ब्लैक रैबिट है, ब्लैक पैंथर की एनर्जी मिली थी, ब्लैक कैट है, मिस्टीरियस एनर्जी है, और कुछ हिडन है जो अब आपको पता चलेगा थोड़े टाइम में। रिलैक्सेशन, गोल्ड फिश की भी एनर्जी है। द ब्रेथ ऑफ लाइफ, फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। ये सिंपल मैसेज है जो कहना चाहता है कि अब बस तुमने जो काम करना था बहुत कर लिया, टेंशन लेनी थी ले ली, जितना खुद से हाथ पैर चलाने थे तुमने चला लिए, अब हमें समर्पण कर दो बस। राधा कृष्ण जी हाँ आपको कह रहे हैं कि अब जितना तुम्हारा बोझा था ना, वो हमारे कंधों पे डाल दो और तुम रिलैक्स करो, रेस्ट करो। यहाँ समर्पण की एनर्जी है ये, कि अब समर्पण करो। अब ज़्यादा ना काम में वगैरह इन सब चीज़ों में मत उलझो, हम देख लेंगे जो भी है, ठीक है। यस, एंड पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, यू आर नॉट अ नेगेटिव पर्सन। बाई नंबर 2, पॉजिटिव रहो। ओके, सो होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इतने ही मैसेजेस थे। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। राधे श्याम भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। राधे राधे, राधे श्याम। ओके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो कुछ मैसेजेस नहीं थे। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा डिटेल्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।